जी सुशील जी, आप स्टार्ट करें। नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम सुशील है। हेलो। हेलो। अ, भगवान की कृपा से और आप सभी का साथ है, इसलिए आज सुबह से शराब से दूर रखा गया है दोस्तों। कृतज्ञ हूँ मैं। ग्रेटिट्यूड है आज। आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। आप सभी भाई हर रोज शेयरिंग करते हो और मुझे शराब से दूर रहने के लिए नई आशा देते हो, नई उम्मीद हर रोज मुझे मिलती है, जो कि खो चुका था मैं। क्योंकि आने से पहले कई बार, मतलब अनगिनत बार, सिर्फ शनिवार को पीऊंगा, सिर्फ संडे को पीऊंगा, छुट्टी के दिन पीऊंगा, 31 दिसंबर को छोड़ूंगा, होली के दिन, होली के बाद छोड़ूंगा, नवरात्रि में छोड़ूंगा, गणपति आएंगे, गणपति फेस्टिवल में छोड़ूंगा, दिवाली में छोड़ूंगा, भाई की शादी हो जाएगी छोड़ूंगा, बहना की शादी हो जाएगी छोड़ूंगा, चचेरे भाई की शादी के बाद छोड़ने वाला हूँ, भाई के बेटे के बर्थडे के बाद छोड़ने वाला हूँ, श्रावण शुरू शुरू होते ही मेरी शराब बंद होने वाली है। ऐसे अनगिनत प्रयास किए थे दोस्तों में, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ था। क्योंकि मुझ में कमियां थी, जो कमियां मेरी सोच में थी, मेरे पर्सनैलिटी में भी थी, जो आज भी है। लेकिन आज मैं ए का प्रोग्राम प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों, प्रोग्राम जीने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, तो वो जो की कमियां है वो अब कम हुई है। मैंने अपने जीवन में शराब पीने के दिनों में दोस्तों 16 से 18 बार लॉकअप, पुलिस लॉकअप, 6 पुलिस केसेस, 4 बार रिहैब, और करीब 10 से 12 बार शराब छोड़ने की दवा, कई बार, अनगिनत बार, वो तो गिना ही नहीं मैंने। वो हॉस्पिटल्स में डिटॉक्स के लिए मुझे ले जाया करते थे घर वाले, या कभी मैं भर्ती हो जाता था। माँ बाप की कसम खाना, दादा दादी की कसम खाना, नाना नानी की कसम खाना, जितने भगवान मैं जानता हूँ उन सबकी कसमें, दरगाह में जाना, चर्च में जाके कसमें खाना, 70 से 80 बार मैंने अपने बलबूते पे शराब छोड़ने की कोशिशें की है। लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि मुझ में कुछ कमी है। मैं ये सारी सारी चीजें मुझे शराब से दूर नहीं रख सकती। ये सब मैं जो कर रहा था ना, कि कसमें खाना, दवाइयाँ खाना, रियाद में जाना, ये सारी चीजें ना मुझे शराब से दूर नहीं रख सकती थी। कि ए में आकर, मैं ए की मीटिंग में आने के बाद मुझे पता चला दोस्तों। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है। मैंने मध्यपाश, मराठी में जो बोलते हैं मध्यपाश, वर्ड सुना था सिर्फ। लेकिन मुझे मध्यपाश के बारे में, जो मतलब अल्कोहलिज्म के बारे में जो जानकारी चाहिए थी, वो नहीं थी मुझे। सिर्फ मैंने वो वर्ड सुना था, और बाकी मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि मैं बीमारी का शिकार हूँ, जिसका नाम अल्कोहलिज्म है, जो कि मुझे हो चुका है। मैं उस बीमारी में फंस चुका हूँ, और ये कभी भी ठीक ना होने वाली बीमारी। मैंने पहली मीटिंग की थी दोस्तों, पहली मीटिंग मेरी 10 जून 2015 में, मन शांति समूह विश्रांतवाड़ी पुणे, जो कि आज भी मेरा होम ग्रुप है। कई बार मैंने होम ग्रुप छोड़ा है, लेकिन झगड़ा करके नहीं छोड़ा है, कुछ अनबन से नहीं छोड़ा है। कई जगह पे नई मीटिंग चालू करनी है, नया ग्रुप चालू होता है, कई जगह पे दूर दूर, या फिर पुणे में, सिटी में, पास में, दूर में, कहीं भी। तो वहाँ का होम ग्रुप करके मैं थोड़ी सेवा देने के हिसाब से मैं वो करता हूँ, जो कि भगवान ने मुझे दिया है, तो मुझे और कहीं बांटना है, मुझे फ्री में मिला है। ये मेरा कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है, जो कि मुझे समझ में आया बाद में, तो मैं उसके बाद में वो करता हूँ। अभी फिलहाल मैं अपने होम ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, विश्रांतवाड़ी पुणे, मन शांति समूह। मैं बात कर रहा था दोस्तों कि मुझ में कुछ कमियां थी, तो
जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जो अपने यहाँ पे 7 डेडली सिंस बताए गए, अहंकार, क्रोध, मराठी में आप उसको क्या बोलते पता नहीं है, बट आधाशीपना बोलते हैं, लालच बोलते हैं, वासना। आलसीपना का मतलब जान मैं आपको समझा के बता सकता हूँ, जरूरत से ज्यादा डिमांड रखना या फिर जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा चीजों की मांग होना, डिमांड होना, वो आलसीपना में होता है। ईर्ष्या होती है, आलसीपन होता है, ये सारी चीजें थी साथ। ये 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 एक्चुअली मुझे नेस्तनाबूद कर रहे थे। ये वो मुझे ना उस वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे थे जहां पे मैं शराब छोड़ने की इच्छा व्यक्त करता हूँ या फिर कुछ कोशिश करता हूँ, कुछ दवा खाता हूँ, कहीं रिहैब में एडमिट होता हूँ, तो कुछ दिनों तक मैं वो उससे दूर रह सकता हूँ, उससे दूर रह पाता हूँ। कुछ ही दिनों में मुझे फिर से वो इज्म मेरा एक्टिव हो जाता है अंदर से, जो कि मेरे दिमाग में विचारों के माध्यम से आता है और मेरे हाथों से वो एक्शन होती है, जो कि मुझे नहीं करनी थी। थोड़ी शराब पीना, लिमिट में शराब पीना, जिस दिन मैंने ठाना है उसी दिन पीना, ये सब मुझसे नहीं होता था दोस्तों। मैं सोचता था 31 दिसंबर को दारू पियेंगे, मैं दिवाली में दारू छोड़ता था, 31 दिसंबर को दारू पीनी होती थी मुझे, और मैं दिवाली अक्टूबर या नवंबर में होती थी, 15 दिन भी नहीं जाने थे, दिसंबर चालू होने के बाद मैं तुरंत चालू हो जाता था, पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में। 31 दिसंबर तक का इंतजार करना भी मुझसे नहीं हो रहा था। ये क्यों हो रहा था? मैं बार बार उसी दलदल में घूम फिर के फिर क्यों फंस रहा था? अपने बलबूते पे मैं क्यों नहीं वहां पे, मतलब मैं शराब छोड़ सकता था? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतनी बार, इतने सालों से प्रयास कर रहा हूँ, कई कोशिशें कर चुका हूँ, कई भगवानों का धागा मैंने गले में बांधा था, हाथ में बांधा था, माला पहनते हैं चंदन की, वो आलमगी में। वहां पे जाके मैं, मतलब वहां पे ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं। वो मेरे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है सिर्फ। वहां पे जाके मन्नत मांगते हैं, लोगों की मन्नतें पूरी थी, क्यों पूरी होती है? मुझ में, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है यार ये? शराब मुझे छोड़नी थी, मुझे या तो सही तरीके से पीनी थी। छोड़ने का प्रयास करता था तो मैं छोड़ नहीं पा रहा था। मैं ठीक तरह से कुछ तरीके से पीना चाहता था, वो भी नहीं हो रहा था। तो आखिर माजरा क्या था, आखिर मामला क्या था, वो मैं कभी समझ नहीं पाया था दोस्तों। जो कि मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज 2007, 8, 9, 10 में 4 बार रिहैब में एडमिट था, तब मुझे हर बार वो लोग बोल रहे थे, मेरे कुछ दोस्त लोग मुझे बता रहे थे कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाओ, हमारे साथ चलो। मेरे जान पहचान वाले थे, मेरे साथ में पिए हुए थे कोई लोग, कुछ लोग मेरे साथ में पिए नहीं थे, लेकिन मैंने उनको देखा था। और वो लोग वहां पे जाके अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। उनका जो भी नौकरी है या फिर धंधा है, बिजनेस है, वो सही तरीके से चल रहा है, धीरे धीरे। एक दिन में कुछ नहीं हुआ था उनका भी, कुछ महीने, कुछ 1-2 साल तक वो लोग भी तो मतलब फेल्यूर थे, कामयाब नहीं हो रहे थे कुछ कुछ जगहों पे, कुछ मामलों में। लेकिन वो लोग मीटिंग में कंटिन्यू जा रहे थे, कंसिस्टेंसी थी उनकी मीटिंग में। मेरी कंसिस्टेंसी शराब के अलावा किसी भी चीज में नहीं थी दोस्तों, जो कि आज भी मैं कोशिश कर करके कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश करता हूँ। आज मेरी मीटिंग्स में कंसिस्टेंसी है, बाकी सारी चीजों में मैं अभी भी अस्त व्यस्त हूँ। कुछ मतलब कुछ हद तक सारी चीजों में हर बार मैं फेल्यूर नहीं हूँ, हर बार में मैं अस्त व्यस्त नहीं हूँ, हर बार में मैं वैसी वाली चीज नहीं, वैसी वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी कमियां थी, जो भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे, वो आज पहले से कुछ कम है, जिसके वजह से मैं सुबह से शाम तक सिर्फ शराब से दूर ना रह के मैं अच्छी जिंदगी जीता हूँ, मैं अच्छा बिजनेस करता हूँ, मैं अच्छी तरह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में जाता हूँ और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस में मैं एक्टिव हूँ।
ये बड़प्पन के लिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें इसकी वजह से मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर पा रहा हूँ, मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर पा रहा हूँ, मैं भगवान के प्रति और आप सभी के प्रति। इतनी सोच मुझ में नहीं थी, ये सोच इस तरह की सोच, ये सारा मुझ में नहीं था दोस्तों पहले, क्योंकि मैं डिप्रेशन में जाने वाला आदमी हूँ, मैं सेल्फ पिटी में जाने वाला आदमी हूँ, मैं फैंटेसी में जीने के लिए मुझे अच्छा लगता है, और फैंटेसी में से मैं जब वास्तव में आता हूँ तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती है और मैं सेल्फ पिटी में जाता हूँ। यही साइकिल मेरे साथ होती है, और ये सारी चीजें सेल्फ पिटी की वजह से मेरा अहंकार बढ़ता है। सेल्फ पिटी की वजह से मेरा क्रोध बढ़ता है। सेल्फ पिटी की वजह से मैं लालच में आता हूँ। सेल्फ पिटी की वजह से मुझ में वासना है। हर बार वो सेल्फ पिटी ने मुझे मारा है, हर बार मुझे अहंकार ने मारा है, हर बार मुझे फैंटेसी ने मारा है। ईर्ष्या रखना, किसी ने टू व्हीलर ले ली, कार ले ली, घर ले लिया, फ्लैट ले लिया, पूजा के लिए बुलाया है, घर की ओपनिंग के लिए बुलाया है, वहां पे गुस्सा करना, वहां पे उस आदमी के साथ खुन्नस पकड़ना। हालांकि उनसे मेरा कुछ पैसों का लेन देन नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, लेना तो बात अलग है, लेना तो आना ही नहीं था मुझे 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 कहीं से पैसा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन जलन होना और फैंटेसी की वजह से मेरा आलसीपन बढ़ना। आई एम डिफरेंट, मैं कुछ अलग हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सारे लोग मेरे नौकर हैं, सब लोगों ने मुझे सुननी चाहिए, मेरे घर वाले पागल हैं, मुझे इंडिया में ही क्यों पैदा किया भगवान ने, मुझे अपने सरनेम से भी नफरत थी, मुझे कुछ ब्रांडेड सरनेम चाहिए था, मेरे माँ बाप का रहन सहन का तरीका मुझे पसंद नहीं था। हालांकि मेरी मम्मी इनकम टैक्स ऑफिसर थी, मेरे पैदा होने से पहले उसकी इनकम टैक्स में नौकरी थी दोस्तों। मेरे पापा का बिजनेस था। मुझे ये लोग नहीं अच्छे लग रहे थे, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरे बहनों ही, मुझे ये सारे लोग, मेरे सारे रिश्तेदार नहीं चाहिए थे दोस्तों। ये शुरुआती दिनों से नहीं था दोस्तों। ये जब मैं शराब पीना चालू करके, मैं शराब में दलदल में फंस चुका था ना, जब मुझे हर रोज शराब लगने लगी, दिन में 3 टाइम 4 टाइम में जब शराब पीने लगा, उसके बाद में ये मेरे विचार हुए हैं। हालांकि इज्म के साथ ही मैं पैदा हुआ हूँ। इन्वेंट्री जब लेता हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये शराब ने मेरी हालत ये खराब कर दी है। शराब की वजह से मेरी ये सोच बदल गई है, शराब की वजह से मैं नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा हूँ। शराब मुझे निगेटिविटी तक ले जाने का एक माध्यम है, सबसे महत्वपूर्ण माध्यम। और समझ नहीं थी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने रास्ता दिखाया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने समझ आई, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद समझ आई मुझे, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल लोग जो होते हैं उनसे कुछ अलग तरीके से मेरा शराब पीना था, मेरा बिहेवियर था, मेरी पर्सनैलिटी थी, मेरा देखने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, नए नए किसी के साथ मेरे इंट्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे मैं कुछ बड़ा चढ़ा के मैं अपना इंट्रोडक्शन देना, सब कुछ गलत, सब कुछ झूठ। कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। मुझे भगवान ने आज जिंदा रखा है, इसके लिए मैं आभारी रहना चाहिए। ये बात ही मेरे समझ में नहीं आ रही थी। कृतज्ञता का नामो निशान नहीं था मेरे में। सिर्फ और सिर्फ मेरा और मुझे, बस ये तीनों में ही बस चक्कर में
मुझे पैसा कब मिलेगा? मेरा पैसा कब मिलेगा? मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? अब मुझे चाहिए बस अपने आप में ही एक अकेला, मैं सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ उस पे काम है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आया दोस्तों, फिर कुछ दिन तो पिंक क्लाउड वाले गए। शुरुआती दिनों में अच्छा लगने लगा, घर में झगड़ा झगड़ा चालू था फिर भी, क्योंकि मैंने शराब छोड़ी थी। घर पे आके मैं मीटिंग में अच्छी अच्छी बातें करता था, मीटिंग में अच्छा अच्छा शेयरिंग करता था। घर में आके फिर वही, तुम लोगों की वजह से मैंने शराब छोड़ी है। मेरे घर वालों को पता चल रहा था कि मीटिंग्स में जाने के बाद क्या क्या हो रहा है, और घर वाले मुझे बोल रहे थे तू अभी भी शराब पी सकता है, अगर तेरे को मरना है तो तू मर जा, हमको कोई लेना देना नहीं है तुझसे। आज भी तूने शराब छोड़ी तो भी, और शराब पिएगा तो भी। और मैं फिर तब दोस्तों धीरे धीरे उस बात पे मैं कुछ अपने भाइयों से बात करने लगा कि घर वाले बोलते अभी भी दारू पी, अभी भी मर जा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन भाइयों ने मुझे रास्ता दिखाया, उन भाइयों ने कुछ सोच दी, कुछ सुझाव दिए, जो कि उन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई किए थे। और फिर मैंने वो धीरे धीरे मुंह बंद रखना चालू किया। गलत बात नहीं करना, घर में गाली गलौज से बात नहीं करना, उल्टे जवाब न देना, कोई चीज पसंद ना आए तो उस पर रिएक्ट ना होना। ये सारी चीजें, छोटे छोटे टूल्स मुझे बताए गए, और मैं उस तरह से रहने लगा दोस्तों। ये ईश्वर की कृपा है। मैंने वो सुन लिया, उनकी बातें सुनी, और मैंने वो अप्लाई कर लिया अपने लाइफ में, मेरे घर में। तो धीरे धीरे घर वालों के बर्ताव में बदलाव आना चालू हो गया, क्योंकि मैं उल्टे जवाब नहीं दे रहा था, मैं गाली गलौज नहीं कर रहा था, मैं तोड़फोड़ फिर भी नहीं कर रहा था। मैंने बिना शराब पिए भी तोड़फोड़ की है दोस्तों घर में, क्योंकि शुरुआती दिन थे, सारा मेरे दिल के खिलाफ हो रहा था। एक तो शराब नहीं मिल रही थी, शराब पी नहीं सकता था, और पता चला था कि शराब पीऊंगा तो मर जाऊंगा। फिर भी थोड़ी बहुत होशियारी करने के लिए मैं घर में थोड़ा बहुत कर लेता था थोड़ा, लेकिन वो उसमें तोड़फोड़ होना चालू हो गया। तो उसके बाद में दोस्तों से कुछ सलाह ली, तो वो धीरे धीरे मुंह बंद रखने की वजह से वो बंद होने लगा। अब जबकि घर वालों को पता चला तो उनकी तरफ से थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स आना चालू हो गया, लेकिन ये सारे प्रोसीजर को 1-1.5 साल गए थे दोस्तों। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 2 साल का टोकन ले चुका था, और उसके बाद में धीरे धीरे घर वाले विश्वास कर रहे थे कि 2 साल तक दारू नहीं पी रहा है, मतलब कुछ तो मीटिंग में है, और मुंह बंद है। शुरुआती दिनों में मुंह चालू था, एक्शंस चालू थे, रिएक्शंस चालू थे। एक्शंस नहीं बोल सकते उसमें, रिएक्शंस थे। धीरे धीरे मुझ में वो परिवर्तन आया था, मुझ में वो बदलाव आया था, धीरे धीरे शांत, क्योंकि मीटिंग्स में कंसिस्टेंसी थी दोस्तों, आज भी है। उसकी वजह से ना बातें, वो कुछ चीजें ना वो समझ में आ रही थी, कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है वो नहीं कर रहा था। गलती से हो जाता था, लेकिन उसमें डीप नहीं चला जाता था, वो उसका परिवर्तन झगड़े में नहीं होता था, या फिर कुछ तोड़फोड़ में नहीं होता था घर में। थोड़ा स्टार्ट होने के बाद मुझे तुरंत पता चल जाता था कि मेरा इज्म वर्क कर रहा है, मेरी बीमारी वर्क कर रही है, मुझे शांत रहना चाहिए। और भले वो दिल के खिलाफ अगर उधर चीजें हो रही है या फिर कुछ बातें हो रही है, तो मैं उसे टाल देता था, मैं आंखें बंद करता था, कान बंद करता था, और मैं प्रे करता था सिर्फ, ग्रैंड मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। बस एक चीज मुझे शराब से दूर रख रही थी, और उस अनबन से या उस बातचीत से जो निगेटिव थी मेरे लिए, कुछ निगेटिव ही होने वाला था, उससे मैं दूर रहता गया दोस्तों। और फिर मुझे उस वक्त पता चलने लगा, तब तक मैंने स्पॉन्सर ले चुका था, मैं प्रोग्राम शुरू नहीं किया था, बट सिर्फ स्पॉन्सर के साथ बातचीत हो रही थी, और उन्होंने मुझे ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाने के लिए कहा था शुरुआती दिनों में, और तब मैंने बनाई थी। तो शुरुआत में प्रोग्राम पे आने के लिए मुझे कुछ चीजें स्वीकार करनी थी, जो कि अपनी फर्स्ट है। मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, ये भी स्वीकार करना था। आज तक जो भी चीजें हुई है,
इन सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन ये स्वीकार करना था दोस्तों मुझे। मैं दिल के खिलाफ था, लेकिन कुछ दिनों के बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने वो एक्सेप्ट करना शुरू किया। शराब के सामने हार मानना शुरू किया दोस्तों, और ईश्वर की शरण में आना था मुझे। ईश्वर की शरण में आना ही पड़ेगा, ये भी स्वीकार किया, ये भी कबूल किया। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए सिर्फ कबूल नहीं था। अभी कुछ देर पहले सुधीर भाई बता रहे थे कि एक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एक्शन करनी होगी। ये सारी चीजें, हार मानना, ईश्वर की शरण में आना और अस्त व्यस्तता मेरी, और आज तक जो भी हुआ इसके लिए, इन सभी चीजों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ये एक्सेप्ट करना, इसके लिए एक्शन करनी थी दोस्तों। और वो एक्शन करनी पड़ेगी, ये भी स्वीकार करना पड़ा था। हर चीज में स्वीकार करना, हर चीज, हर आदमी, जो भी इंसान मेरी लाइफ में है, जो भी परिस्थितियां मेरे साथ में है या पहले हो चुकी है और जो भी आने वाली है, जो आने वाली है वो तो बाद में बात, लेकिन जो हो चुकी है और जो आज है, आज मेरे हालत जो है, मेरे घर की हालत है, मेरी शारीरिक हालत, मेरे घर वालों की सोच, मेरे घर की हालत, ये सारी चीजें एक्सेप्ट करनी थी जैसे थी वैसे। इसके लिए मुझे अपने आप को स्वीकार करना था, मैं जैसा हूं वैसे। अस्त व्यस्तता क्यों थी, ये मुझे समझ के लेना पड़ा था। शरण में आने के लिए एक्शन, जो रिक्वायरमेंट थी, एक्शन करनी थी, ये सारी स्वीकार करने के लिए जो एक्शन करनी थी वो थी, मैंने चीजें समझ के लेना था। सब सी चीजें मुझे समझ के लेनी थी। ये क्यों हुआ है, ये क्या हुआ है, ये मेरे साथ क्यों हुआ है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, और क्या क्या कर बैठा हूं मैं, क्या क्या बेच चुका हूं मैं। कुछ भी नहीं बचाया था दोस्तों मैंने। मैं देसी शराब, मतलब देसी मतलब गावठी शराब बोलते हैं हमारे यहाँ पे, हाथ भट्टी, जो कि बैन है सरकार से। देसी तो वैसे ठेले है इधर पे, लेकिन जो हाथ भट्टी होती है वो बैन है दोस्तों। मैं शुरुआती दिनों में इंग्लिश दारू पी रहा था, तब से लेके मैं हाथ भट्टी पीने तक मैंने कई सीआर तक खर्च किए है दोस्तों। घर घर से बहुत सारी चीजें बेची है मैंने। घर में मेरे 6 ट्रक्स थे, मैंने 6 ट्रक्स बेचे। मेरे पापा ने 2-3 जगह पे कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट्स लिए थे। प्लॉट्स भी मैंने बेचने के लिए उनको मजबूर कर दिया था। इतना करने के बाद आखिर में मैं पी रहा था तो वो 5 रुपए वाला ग्लास, और मैं और बेचने के लिए उनको मजबूर कर रहा था, और पैसे की डिमांड कर रहा था, और मैं उनसे चीजें मांग रहा था। अगर नहीं मिली तो फिर अब बचा ही नहीं था कुछ, बड़ा तो कुछ बचा ही नहीं था, धंधा तो था ही नहीं, मैंने तो बेच दिया था। घर की चीजें बेचना शुरू किया था। इसकी वजह से मेरी अस्त व्यस्तता हो गई थी, क्योंकि मेरे विचारों पर और मेरी भावनाओं पर मेरा नियंत्रण नहीं था। ये नियंत्रण सारा निकाल लिया था दारू ने, शराब ने और उस सोच ने। और विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण न होने के कारण मेरे कदम, मेरी कृतियां, मेरे एक्शंस सब गलत हो रही थी। इसलिए मेरा जीवन अस्त व्यस्त हुआ था, क्योंकि मेरा भावनाओं पर और मेरे विचारों पर नियंत्रण नहीं था। अच्छी और नैतिक भावनाएं, अच्छे और नैतिक विचार मेरे साथ में नहीं थे। मैं उनके साथ में नहीं रहना चाहता था। मैं सिर्फ और सिर्फ निगेटिव और निगेटिविटी का फॉलोअर था। सिर्फ खुन्नस, सिर्फ ईर्ष्या, सिर्फ अहंकार, सिर्फ इन्हीं चीजों में, मैं वही बार बार बता रहा हूँ आपको, मैं सेल्फ पिटी में जाना और वो फैंटेसी में जाना, बस यही चीजों में मैं वो राउंड द क्लॉक घूम रहा था। और जब
आगे मैं पढ़ना चालू किया तो रिजाइनमेंट की इन्वेंट्री लेनी थी दोस्तों, मुझे खुन्नस की इन्वेंट्री, मेरी नाराजगी किन किन लोगों के साथ है उसकी इन्वेंट्री लेनी थी। तो व्यक्ति कौन था, क्या चीजें हुई थी और मेरा उसमें रोल क्या था। जब मैंने लिखना चालू किया तब मुझे मालूम पड़ा कि इन सब में जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ, कुछ परसेंट, 1-2-4% रहेगी सामने वाले की गलतियां, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गलतियां मेरी ही थी उसमें। मैंने परसेंटेज निकाला नहीं, मैं ऐसे एक अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। जितने भी मेरे डर थे, डरों की इन्वेंट्री लेना था मुझे, सेक्स की इन्वेंट्री लेनी थी मुझे। मैंने अपने आप को धोखा दिया है, अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचाया है, सामने वाली को कुछ नुकसान पहुंचाया है, उसकी इन्वेंट्री लेनी थी। इसकी वजह से मैं अस्त व्यस्त था। और फिर मैं दोस्तों, जब क्या ना, चौथा कदम मेरी गलतियां और खुद को दोषी ठहराने के लिए नहीं है। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा था कि आपकी गलतियां निकालने के लिए या फिर वो ना आपको कुछ गिल्ट फील होने के लिए नहीं है। ये मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे समझने चाहिए, तब मैं अपने आप को जान पाऊंगा। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को समझने के लिए ये 4 स्टेप है कि क्या चीजें हैं मेरे अंदर। इसमें गिल्ट फील करने वाली कोई चीज नहीं है दोस्तों, जो है वही लिखना था मुझे। कठिन था, थोड़ा मुश्किल था बहुत, लेकिन वो लिखना चालू किया ना मैंने जब, तो वो आ गया अपने आप। मैंने सोचा यार चलो जो भी होगा देखा जाएगा यार, और लिखना तो क्या है, अपने अपने बारे में तो लिखना है, और वो स्पॉन्सर पड़ेगा, बाद में जला देंगे वो। तो वो अपने मुझे दोषी ठहराने के लिए नहीं था, वो मुझे समझने के लिए, मुझे अपने आप को जानने के लिए, मुझे अपने आप को समझने के लिए था वो सब। सिर्फ पुरानी गलतियां और पुराने गलतियों की वजह से किसी को माफी मांगना, उसकी वजह से कृतज्ञता आ जाएगी मुझ में, ऐसी चीज नहीं है दोस्तों। कंपेंसेशन करना पड़ेगा, मुआवजा करते हैं हम लोग, जो मराठी में परत फेड बोलते हैं। तो वो चीज करनी थी। माँ बाप को अब सॉरी बोल दूंगा मैं, मम्मी डैडी को, तो सिर्फ सॉरी बोलने से होगा दोस्तों? 16-17 साल शराब पिया हूँ, न खुद जिया हूँ न उनको जीने दिया हूँ, न मैंने खुद खाना खाया है न उनको खाना खाने दिया है। अगर जिस दिन खाना भी खाए तो टेंशन में ही खाए ना, क्योंकि मैं तो हर रोज पी के आ रहा था ना, मैं लुढ़कने की हालत में आ रहा था घर में। जीने के लिए खाना जरूरी है, इसलिए वो खा रहे थे सिर्फ। वो कितना वो प्यार से नहीं खा रहे थे दोस्तों, खुशी से नहीं खा रहे थे वो। सोते थे तो कुछ डर के माहौल में सोते थे। अब उनको सिर्फ सॉरी बोल दूंगा एक वर्ड में, 16-17 साल खराब करने के बाद, और उनने मेरी सॉरी एक्सेप्ट करनी चाहिए और ऊपर से उन पे थोप दूं, तो नहीं होता। आज मौका है, आज ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का मौका है दोस्तों, क्योंकि मेरे डैडी की उम्र है 82 और मम्मी की है 76। कई बार बीमार होते हैं आज भी, तब मुझे वहां पे मौजूद होना होता है। साथ में ही रहते हैं हम लोग, मैं उन्हीं के घर में रहता हूँ, वो मेरे पास नहीं रहते, मैं उनके पास रहता हूँ। ये है वास्तव, ये वास्तव स्वीकार करना है। जब तक मैं वास्तव स्वीकार नहीं करूंगा तब तक वो ग्रेटिट्यूड अंदर से नहीं आएगा। जैसे सुधीर भाई बता रहे थे अभी, अंदर से आना चाहिए वो ग्रेटिट्यूड, है ना, एक्शन में आना चाहिए। आज एक्शन लेता हूँ, आज एक्शन करता हूँ, आज रिएक्ट नहीं होता हूँ। रात को 1:30 एक बार मुझे उठाया था पापा ने, बोले थे मेरी दवा खत्म हो गई है, मैं गलती से भूल गया था, तो तुम मीटिंग में गए थे तो मैंने बताया नहीं, और मुझे अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो अगर लेके आ सकते हो तो लेके आओ। रिक्वेस्ट कर रहे थे वो, उन्होंने थोपा नहीं मेरे जैसा कि अरे चल तेरे को इतने साल पाल पोस के बड़ा किया, ये 1:30 रात को वो देख मत, कुछ ये ले, 200 रुपए ले ले और वो वहां से लेके आ। नहीं दोस्तों, न मैंने उनसे पैसे लिए, लेकिन मैं चला गया 1:30।
24/7 करके हमारे यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है मेरे घर से 5 या 6 किलोमीटर दूर। रात को 1:30 बजे गया मैं दोस्तों वहाँ पे। शराब के लिए मैं कई बार गया हूँ अपने लिए। आज मेरे पापा के दवाई के लिए मैं जा सकता हूँ, ये सोच थी मेरी, क्योंकि उनके प्रति मेरा कृतज्ञता है मुझ में। आज मेरी मम्मी के प्रति कृतज्ञता है। कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ आज उनके लिए, कुछ भी, आउट ऑफ द वे भी, क्योंकि उन्होंने सहा है। और मुझे मेरी वजह से सहा है तो कंपेंसेशन मेरी तरफ से चाहिए। मैंने करना है वो। अब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा दोस्तों? बड़ा भाई मेरा कुछ 12-13 किलोमीटर दूरी पे रहता है, उसको नहीं रात को बुलाएंगे, वो आएगा भी नहीं। लेकिन मैंने जाना था उस वक्त। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण एग्जांपल के लिए बताया। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स है जिसमें उन्होंने हक से मुझे बोला है, अधिकार से मुझे बोला है, विश्वास से मुझे बोला है कि मेरा ये वाला बेटा ये काम कर सकता है। विश्वास है दोस्त। विश्वास अपने आप नहीं आया दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग ने विश्वास दिया है। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिटरेचर ने ये दिया है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस की वजह से ये आया है, मेरे स्पॉन्सर की वजह से आया है, आप लोगों की शेयरिंग की वजह से आया है। कई चीजें है दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़े है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़ी हुई, उनकी वजह से ये आया है अंदर से कि मैंने 1 मिनट मेरी सोच भी नहीं आई मुझ में कि ना बोलने की। मुझ में हिम्मत तो छोड़ दो, लेकिन मेरे ना बोलने के लिए कुछ मतलब कुछ वो उस तरीके का कुछ दिमाग में आया ही नहीं उस वक्त। मैं बोला अभी लाता हूँ, मुझे सैंपल है कुछ दे दो, नहीं तो फिर मुझे नाम लिख के दे दो या वो प्रिस्क्रिप्शन दे दो। उनने वो 2 दवाइयाँ थी, एक बोतल थी लिक्विड सिरप था, उसकी फोटो निकालने के लिए कहा, एक फोटो खींची उसकी, और टैबलेट की वो स्ट्रिप थी उसकी एक फोटो खींच दी मैंने। और सीधा गया मेडिकल में, रात को लेके आया, मैं 2:15 बजे वापस आया। अच्छा लगा उनको, बस उनको अच्छा जो लगने के बाद जो अंदर से उनके आता है ना, वो ही मुझे चाहिए था, और वो ही मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वजह से मिला है दोस्तों। मैं बिल्कुल इसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं दूंगा, कोई चीज नहीं। जो मुझे करना था वही किया है, जो नॉर्मल लोग करते हैं वही किया है, कोई अलग नहीं हूं मैं। ऐसे ही बिना पहचान के लोग हैं, कुछ पहचान के लोग हैं, जिनको जो जितने भी सारे पहचान के हैं उनको कभी ना कभी मुझसे तकलीफ हुई रहेंगी, कभी ना कभी मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। कभी तो उनके घर पे कोई डेथ हो तो वहां पे मुझे जल्दी पहुंच सकता हूँ क्या देखता हूँ। कभी उनकी तरफ से बुलावा आता है। अभी कुछ साल हो गए दोस्तों, अभी अगले महीने में 10 तारीख को मुझे 11 साल पूरे होने वाले हैं, अगर मैं शराब नहीं पिया 1 महीने तक तो। ऐसा कोई प्लान भी नहीं है अभी मेरे हिसाब से। वो ठीक है, आगे की बात नहीं कर सकता हूँ मैं एक ही मीटिंग में। लेकिन 11 सालों में कुछ तो परिवर्तन आया है कि जिनको तकलीफ दी है वो लोग भी, जिसमें मेरे बहनों ही शामिल है, मेरी बहना शामिल है, वो लोग भी उनके घर पे मुझे आज प्रोग्राम रहेगा, कुछ फंक्शन रहेगा तो बुलाते हैं, तो उसमें मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, उसपे मैं टाइम से पहले जा सकता हूँ जरूरत के हिसाब से ऑफकोर्स। वहां पे कुछ मेरा मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ कुछ काम में। आखिर सिस्टर तो मेरी है। वो ट्राई करता हूँ दोस्तों, वो कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो कृतज्ञता की भावना है ना, जो वो अंदर से है, वो इमोशंस अंदर से है आज। सिर्फ माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, बच्चियों के लिए और मेरे सिस्टर के लिए नहीं है, मेरे भाई के लिए भी है, मेरी भाभी के लिए भी है। जान पहचान वाले कई सारे लोग हैं मेरे समाज में। कुछ को बहुत सारे लोगों को तकलीफ दी है मैंने। कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनके साथ मेरा कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। मैं शराब पी रहा था, उनको पता था ये जरूरत से ज्यादा शराब पी रहा है, उनको कभी तकलीफ नहीं दी मैंने, लेकिन फिर भी उनके सामने था, उनको पता था ये कैरेक्टर खराब हो गया है, पहले अलग था, इसके घर का माहौल अच्छा है, इस लड़के की वजह से ये सारा इनकी फैमिली खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई।
वो लोग जानते थे, लेकिन फिर भी उनके प्रति भी मेरी आज कृतज्ञता है, क्योंकि वो लोग मुझे समय समय पर बता रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है, आप थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा सुधरने की कोशिश कीजिए, इससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। वो लोग के प्रति भी दोस्तों मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ आज। और जो एक्शन की बात है ना, जैसे मैंने बताया, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने अपने घर का, वो कृतज्ञता, वो जो एक्शन है ना, वो जो मेरी एक्शन थी, वो कृतज्ञता व्यक्त करने का महत्वपूर्ण तरीका है दोस्तों मेरे हिसाब से, और आनंद देने वाला सबसे बढ़िया तरीका है। कि अल्कोहलिक्स एनिमस की सेवा, अल्कोहलिक्स एनिमस में सेवा करते हैं ना, सर्विस जिसे बोलते हैं हम लोग, मैसेज देना, किसी को मैसेज देना, पर्सनल 1-to-1 घर जाके मैसेज देना, किसी के काम पे जाके मैसेज देना। कई बार हेल्पलाइन पे फोन आते हैं, मेरे एरिया का रहेगा तो मुझे कॉल आता है, सुशील भाई इतना कर दो। किसी 1-2 लोगों को लेके जाता हूँ, वहां पे जाने के बाद मैं अपना स्टोरी बहुत ग्लैमरस नहीं बताता मैं, एक बार चालू हो गया तो आधा घंटा 1 घंटा उसको पकाता नहीं मैं, एक्चुअल शब्दों में बताता हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या करती है, और मेरा 2 मिनट में पास्ट बताता हूँ, और मेरा अभी अभी आज का दिन मेरा कैसा है, आज मेरी हालत क्या है, आज मेरे हालात, आज मेरी सोच, आज मेरा बिहेवियर, आज मेरी पर्सनैलिटी क्या है, वो लोग देखते हैं। इम्प्रेशन का प्रोग्राम है ना दोस्तों, तो उतना ही बताता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में ज्यादा बताता हूँ, मुझे अपना प्रमोशन नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। सामने वाले बंदे को लगना चाहिए कि यार यहाँ जाने के बाद शायद कुछ हो सकता है, शायद शराब छूट जाए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में जो ताकत है, वो जिसने मुझे यहाँ तक लाया है आज, वो ताकत सामने वाले को समझानी है मुझे। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वो मराठी में क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, मुआवजा, जिनका वो परत पेड़ बोलते हैं मराठी में, वो मैं मतलब उनको तकलीफ दिया हूँ, लेकिन मैं उनसे माफी मांगने के लिए जा नहीं सकता। अनजान लोग हैं वो, कई सारे लोग हैं ऐसे जिनको मेरी वजह से तकलीफ हुई। रास्ते पे, सड़क पे जाने वाले, आने जाने वाले लोग यार, मैं सड़क चाप गुंडा में शराब पी के किसी के कान के नीचे खींचता था, लोग निकल जाते थे यार। इधर आजू बाजू वाले मेरे जो शॉपकीपर से दुकानदार है ना, ये लोग उनको भी बोलते थे, जाने दो यार इसको, ये पागल आदमी है, छोड़ो जाने दो। स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है दोस्तों मैंने, कई लोगों के इज्जतदार लोग थे वो, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं तकलीफ दी थी। मैं फालतू में जाके गाली दिया हूँ किसी किसी को, जो मेरे पहचान के भी नहीं है, कोई भी लेन देन नहीं, कोई भी वास्ता नहीं, ना मेरे रिश्तेदार है, ना मेरे यहाँ पे रहते हैं, ना कोई। चल रहे रोड फुटपाथ पे चल रहे, गाली दे के पकड़ के मारा हूँ, कई लोगों को मारा हूँ दोस्तों, दिन में, रात में, शाम में, आधी रात में, इतने लोग, अनगिनत लोग हैं। अब उसका मुआवजा कैसे करूँ दोस्तों? अब मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सेवा दी है, अनगिनत, जितना चाहे कर सकता हूँ। सबसे बड़ी खुशी देने वाली बात है मैं दोस्तों, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस। मेरे होम ग्रुप की मीटिंग में दोस्तों 7:30 बजे मीटिंग होती है, मैं 6:45 6:45 to 7 के बीच में मैं पहुंच जाता हूँ मैं, कम से कम आधा घंटा पहले, क्योंकि कृतज्ञता है, क्योंकि नया भाई मेरे जैसा आएगा, उसके घर वाले उसको बोलेंगे जल्दी जा, 7:30 की मीटिंग को 7:30 नहीं पहले जा, 15-20 मिनट पहले जाओ। 15-20 मिनट पहले आएगा, अगर वो दरवाजा खुला रहेगा तो वो अंदर आके पूछेगा, या फिर मुझे दिखेगा सामने तो मैं उसको बुला लूंगा, तो मैं उसको जानकारी दे सकता हूँ। तो वो पूछेगा इधर मीटिंग होती है, क्या चलता है, एग्जैक्ट क्या होता है, क्या चलता है, कामकाज कैसे होता है, तब मैं जानकारी दे पाऊंगा, तब वो आके बैठेगा, तब वो रुकेगा, और फिर उसके घर वालों को विश्वास आएगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्क्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस कुछ काम करती है।
ये दोस्तों, इसीलिए मैं जल्दी जाता हूँ वहाँ पे। 7:30 का टाइम है, तो कोई तो जाएगा, कोई तो खोलेगा, कोई तो ब्लैक बोर्ड लिखेगा, कोई तो सफाई करेगा, कोई तो बैठेगा चेयर करेगा, कोई तो प्रेम्बल पढ़ेगा, कोई तो डेली रिफ्लेक्शन पढ़ेगा। मुझे क्या है, मैं आराम से जाता हूँ। नहीं दोस्तों, नहीं, ये नहीं, मुझसे नहीं होता है। मैंने जल्दी ही जाना है। अगर मैं जब मुसीबत में था, उस वक्त अगर वो दरवाजा बंद होता, मीटिंग का डोर क्लोज होता, तो मैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट इंतजार करता था। नहीं तो वहां से निकल जाता था, शराब पी के टुन होके घर जाता था, घर वालों को बोलता था वहां पे कोई नहीं था, मैं आ गया वापस पी के। ऐसा दूसरे के साथ ना हो, इसलिए मुझे वो खबरदारी लेनी पड़ती है दोस्तों। वहां पर समय से पहले आना, ये ग्रेटिट्यूड का एक तरीका है। ऐसे कई सारे तरीके हैं दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, सेवा में, सर्विस में, पर्सनल लाइफ में, बहुत सारे तरीके हैं। किसी को धक्का लगे तो सॉरी बोलने का वो मुझे गुस्सा आता था। सॉरी क्या बोलना, उसमें गलती से तो लगा ना, सामने वाले ने समझ के लेना चाहिए। आज नहीं है वो। आज सॉरी बोलता हूँ, थैंक यू बोलना भी आता है दोस्तों। हर हर चीज में ग्रेटिट्यूड आना चाहिए दोस्तों मुझे। और आज है, हाँ, आज करीब करीब सारी चीजों में ग्रेटिट्यूड है। बेवड़ा हूँ, जो भी गलतियां होती है या फिर कुछ अ, मतलब गलत चीजें होती है मुझसे, एक्शंस या कुछ गलत बातें होती है, कभी कभी नजरिया अलग होता है सामने वाले की तरफ देखने का। सामने वाला कुछ और होता है अंदर से, मेरा नजरिए से मैं एक जज कर लेता हूँ कि वो सामने वाला फ्रॉड है, और फिर मैं पहले ही चिड़चिड़ापन अंदर से आता है, और वो जो भी अच्छा करे तो फिर वो मुझे वो बुरा लगता है। ये है मेरा शराबीपन। ये बीच बीच में एक्टिव होता है, दिन भर में कई बार एक्टिव रहता है, बार बार वो आता है। हर चीज में डाउट लेना, हर आदमी पे शक करना, हर चीज में गलतियां निकालना, ये सारी चीजें आज भी है ना मुझ में। लेकिन हर बार एक्शंस में, रिएक्शंस में वो कन्वर्ट नहीं होती है। वैसे हर बार मैं वो ग्रेटिट्यूड में भी नहीं रहता। हर बार मैं प्रोग्राम 24 घंटा में प्रोग्राम पे रहूं, ये आखिर बेवड़ा हूँ दोस्तों। इज्म के साथ पैदा हुआ हूँ। उसके बाद तो शराब ने तो पूरा हंगामा मचा दिया, पूरी आग लगा दी है। अब शराब से दूर हूँ, तो वो आग न बिजी नहीं है पूरी, तो उसकी वजह से कुछ गलत रिएक्शंस होते हैं। 24 घंटे नहीं प्रोग्राम पे रहना होता है। लेकिन लेकिन मैं कुछ देर बाद, कुछ कभी कभी तुरंत या कभी कुछ देर बाद, कभी कभी बहुत देर के बाद, वो मैं मुझे समझ में आता है कि उस वक्त मैं कुछ गलत सोच रहा था यार। कभी कभी कोई लेडी के साथ इंटरेक्शन होता है, कोई औरत बात करती है, तो वो मेरे दिमाग में सोच कुछ अलग होती है। वो मेरा सेक्सुअल वाला चक्कर चालू हो जाता है बीच में। हर बार नहीं होता, कुछ कुछ बार होता है आज भी। लेकिन मुझे वो कुछ कुछ समय बाद ध्यान में आता है कि अरे कुछ गलत, मेरी सोच गलत है शायद कुछ। उस वक्त मैं उस औरत के साथ बात कर रहा था, तब वो कुछ टॉपिक पे बात कर रहे थे हम लोग, और मैं टॉपिक पे बात करते करते मेरे दिमाग के अंदर से कुछ और चक्कर चल रहा था। मेरे ध्यान में आता है ये जो चीज है ना, ये प्रोग्राम वर्क्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये काम है कि मतलब यहाँ तक मुझे लाया है कि मुझे वो ध्यान में आने लगा है कि मैं कुछ गलत था, और मेरी गलतियां मानने में मुझे कोई शर्म नहीं आती दोस्तों अभी, कोई भी नहीं। और ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, ये ग्रेटिट्यूड की जो भावना है ना, मुझे दोस्तों मुझे भगवान के निकट ले जाने वाली है। भगवान मुझे कहाँ पे मिलेगा, ईश्वर, परमेश्वर, जो भी हम लोग बोलते हैं, हायर पावर, ये ना मुझे सिर्फ
इंसान या कुछ परिस्थितियों के रूप में अपना अस्तित्व दिखाने वाला है दोस्तों। भगवान भगवान साक्षात दर्शन तो नहीं देने वाले मुझे। भगवान मुझे दिखेंगे, मिलेंगे, कब मिलेंगे? वो एक किसी इंसान के रूप में मिलेंगे या परिस्थिति के रूप में मिलेंगे। वो अस्तित्व में अस्तित्व अपना वो दिखा के जाएंगे। इसलिए ना हर व्यक्ति में और हर प्रसंग में, हर सिचुएशन में मुझे ग्रेटिट्यूड आना चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि वो 100% नहीं आता है, बट कोशिश मेरी जारी चाहिए। मेरी प्रैक्टिस, मैंने जैसे बोला ना कि प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिसिंग अगर मैं रहता हूँ ना, तो धीरे धीरे भले 100 ना हो जाए, लेकिन वो बढ़ती जाती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे ही बढ़ना चाहिए। वो कुछ समय लगेगा, उसको कुछ कोशिशें करनी पड़ेगी, कुछ बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उन चीजों पर, उन व्यक्ति और उन सिचुएशंस पर भी मुझे ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अच्छे लोग और बुरे लोग, बुरे लोगों के साथ, बुरे लोग मतलब मैं जज करता हूँ कोई अरे सब लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो सही लोग हैं वो सही है, मुझे समझ में आते हैं, और कुछ गलत लोग होते हैं जो कि मेरी भावनाएं भड़का देते हैं। कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स है मेरे कई सारे। अभी पिछले हफ्ते में शादी थी मेरे घर में, गाँव में। मेरा गाँव यहाँ पुणे से 50 किलोमीटर दूरी पे है। गाँव के घर में शादी थी, शादी में गया था, 4 दिन उधर ही था। और वहाँ पे वो सारे मतलब मेरे भाई, मेरे कुछ जीजा, वो लोग बैठे थे एक रूम में। और एक भाई मेरा वहाँ पे वो 16-17 है हम लोग, उसमें से एक भाई मेरा उस्काने लगा थोड़ा, मुझे थोड़ा टॉन्टिंग करने लगा। मैं खाना खा के बैठा था, मुझे पता था ये लोग दारू पीने वाले हैं। अभी मैं पहले ही खाना खा के बैठा था, और मुझे वो चिढ़ाने लगा था थोड़ा, मतलब 1-2 पैक के बाद ना, वो मतलब पीने के लिए वो लोग मुझे आमंत्रित कर रहे थे, टॉन्टिंग कर रहे थे। होशियार हो गया, शाना हो गया, बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमारे साथ बैठने में शर्म आती है, ये टॉन्टिंग था। लेकिन वो उस टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो उसका थे मुझे, वो मैं उनको, मैं अपना बुरे लोगों में मैं गिनती करता हूँ उनकी। तो वो जो लोग है ना, वो लोग भी और अच्छे लोग भी, दोनों के बारे में कृतज्ञता है दोस्तों। बुरे लोगों के बारे में क्यों? क्योंकि वो ना कुछ सीख देते हैं मुझे, कुछ सिखा जाते हैं मुझे। ऊपर वाले ने वो मेरे साथ में, उसने मेरे साथ ऐसी बात की, तो ऊपर वाले ने वो मेरे लाइफ में क्यों रखा था कि इससे कुछ सोच ले, कुछ समझ ले, कुछ सीख ले इसमें से। लोग ऐसे भी होते हैं, इनसे भी तुझे बचना है। सब चीजें अच्छी नहीं होने वाली। सब चीजें अच्छी होगी तो मैं ग्रेटिट्यूड ही नहीं व्यक्त करूंगा दोस्तों। अच्छा बुरा दोनों अगर रहेगा तब मुझे अच्छी और बुराई में फर्क पड़ेगा, फर्क समझेगा, फर्क। अगर सारी चीजें अच्छी रहेगी तो मैं फर्क कैसे समझूंगा? और मैं ग्रेटिट्यूड किसका व्यक्त करूं? किस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार रहूंगा भगवान का? किस चीज के लिए मैं शुक्रिया करूं? कोई चीज नहीं, सारा ही मिल रहा है, सब कुछ ही सही चल रहा है, फिर क्या है? फिर तो भूल जाऊंगा भगवान को। इसलिए हर इंसान जो मेरे लाइफ में है, सबके बारे में, अच्छा समय, बुरा समय भी मुझे कुछ सिखा के जाता है, कुछ सीख देता है दोस्तों। अब मेरा नजरिया चेंज हो गया। अभी थोड़ी देर पहले सुधीर भाई नजरिया की भी बात कर रहे थे। मेरा नजरिया ही चेंज हो गया है लोगों के प्रति और समय के प्रति। मतलब अच्छा समय, बुरा समय, उनके प्रति। अच्छे के लिए तो वेलकम ही है, लेकिन बुरे के लिए भी मैं हाथ जोड़ के भगवान को मैं शुक्रिया देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। अच्छा हो गया ये समय लाया। मुझे कुछ तो एक्शन के लिए मेरे लिए रखा है ना। बुरे समय में एक्शन ज्यादा करता हूँ, अच्छी चीज करने के लिए। मेरा 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 बिहेवियर देखता है ना ऊपर वाला, कि मैं ग्रेटिट्यूड हूँ उसके लिए कि मैं वहां से कुछ सीख रहा हूँ, ताकि अगली बार वो अगर सिचुएशन फिर से आ जाए तो मैं उसको फिर डट के मुकाबला करूंगा। अगर वो वही सिचुएशन में शेयरिंग में उधर पे शेयर करता हूँ मीटिंग में जाके,
तो किसी को फायदा भी होगा, किसी को तो होगा, किसी कोई ना कोई तो उस सिचुएशन में जाएगा अगली बार, तो उसको याद आएगी यार सुशील ने शेयरिंग किया था उसमें ये फलाना बताया था। तो संकट है ना, अभी संकट नहीं है दोस्तों, संकट मुझे तो संकट लगता ही नहीं है अभी। संकट मतलब मैं जिसको पहले संकट बोलता था वो अभी मेरे लिए सिर्फ एक खराब समय है, खराब सिचुएशन है जो मुझे कुछ सीख देने वाली है और जिसमें से मुझे बाहर आ सकता हूँ। वहाँ पे मैं सक्सेस होऊंगा, फेल्यूर होऊंगा, वो बात की बात है। सक्सेस होऊंगा तो थैंक यू है भगवान को, नहीं सक्सेस होऊंगा तो भी भगवान को थैंक यू है। चलो दिन भर में आज कुछ सीखने को तो मिला बैठे बैठे, ये भी चीज है, इसलिए वो उसको भी मैं दोष नहीं देता हूँ। कंप्लेंट्स नहीं है दोस्तों लाइफ में, कंप्लेंट्स जब तक मैं बंद नहीं करूंगा तब तक कृतज्ञता आएगी नहीं। ग्रेटिट्यूड अंदर से आने के लिए स्वीकार, सारी चीज, हर बात, हर चीज, हर व्यक्ति स्वीकार ही होना चाहिए अपने खुद के साथ में। मैं अपने आप को भी स्वीकार कर लूं तब मैं सामने वाले को स्वीकार करूंगा, तब मैं सिचुएशन स्वीकार करूंगा, तब सारी चीजें स्वीकार होंगी। और जब मैं तकरार बंद करूंगा, मतलब कंप्लेंट्स बंद करूंगा, शिकायतें कम करूंगा, तब, और ये दोनों जब स्वीकार और शिकायतें कम होना एक बार चालू हो गया, दोनों वो साइकिल चालू हो गई ना एक बार, तो कृतज्ञता अंदर से आना चालू होता है और वो बढ़ती जाती है, कृतज्ञता बढ़ती जाएगी। कठिन परिस्थिति में जैसे मैं भगवान को याद करता हूँ वैसे हर अच्छे समय में भी मुझे उसे भूलना नहीं है दोस्तों। प्रेयर करते रहना है मुझे, मैं सुबह उठ के प्रेयर करता हूँ, मैं आँख खुलते ही खोलते ही मैं पहले हाथ जोड़ लेता हूँ बैठ के, पहले वही प्रेयर करता हूँ जो मैंने बताई है, जो अपने यहाँ पे प्रे करते हैं हम लोग मीटिंग से पहले, मीटिंग के खत्म होने के बाद प्रेयर करता हूँ। कई लोग हैं, कई सारे नए मेंबर्स होते हैं, कभी कभी नए मेंबर्स आते हैं कुछ मीटिंग्स में, एक दो मीटिंग्स करते हैं, कभी पहले दिन या वो कुछ सलाह देते, अच्छा लगे तो अपना लेता हूँ, और अगर अच्छा सही ना लगे, अच्छा रहेगा, सही रहेगा, नैतिक रहेगा तो मैं अपनाता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं रहेगा, मतलब गलत रहेगा, बुरा रहेगा और अनैतिक रहेगा तो उसको छोड़ देता हूँ और सामने वाले को समझाने की कोशिश करता हूँ ये गलत है, एक बार बताता हूँ, छोड़ देता हूँ, बाद में उसका अनुभव और उसका भगवान वो जाने। पीछे नहीं पड़ता हूँ, किसी के साथ खुन्नस नहीं पकड़ के बैठता हूँ, इसने मुझे गलत बताया, इसने मुझे गलत बताया, चार लोगों में उसका मैं वो गॉसिपिंग नहीं करते बैठता, फलाना ऐसा है, फलाना वो है, वो उसने मुझे ये बताया, उसने मुझे वो बताया, वो ये कर रहा है, उसके साथ वो चीजें हो रही क्योंकि उसने वो किया था। ये सारी चीजें गॉसिपिंग वाली मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है दोस्तों, मुझे अपना देखना है सिर्फ यहाँ पे आके। जितनी शिकायतें करूंगा उतना मैं बेचैन रहूंगा, और मुझे अपने आप को बेचैन नहीं करना है, मुझे भगवान के पास में हर कदम अपना भगवान की तरफ मेरा चाहिए। इसलिए ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, बंद मतलब कम होनी चाहिए। मैं कम कर रहा हूँ, मैंने बंद कुछ नहीं किया, कुछ भी बुरी चीजें मैंने बंद नहीं की, सारी चीजें कम हो गई है। हाँ कुछ कुछ चीजें बंद भी हो चुकी है, लेकिन सारी की सारी चीजें बंद नहीं होती है, और सब अच्छी चीजें मैं बहुत ज्यादा अच्छी करता हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ अच्छी चीजें तो बढ़ा रहा हूँ और बुरी चीजों को कम कर रहा हूँ, बस ये मेरा मॉरल है। और अच्छा सही और नैतिक और बुरा और गलत और अनैतिक, ये दोनों में आज फर्क क्या है ना, तो फर्क मैं जान पाता हूँ दोस्तों। वहां तक तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दी है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सोच दी है कि बुरा क्या है, अनैतिक क्या है, गलत क्या है और अच्छा क्या है, सही क्या है, तो इसके लिए मुझे ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो उसके लिए ना प्रोग्राम प्रैक्टिस करके मीटिंग्स में हर रोज उपस्थित रह के वो कर देता हूँ अभी तो। अभी फिलहाल क्या है ना, आज सुबह संदीप भाई का फोन आया था, तो मैं उसमें था, एक रियाद में था अपने पुणे में, यहाँ पे ना अपने यहाँ पे एक मुक्तांगन करके रियाद है, वहाँ पे गया था मैं मैसेजिंग के लिए। मैं गुरुवार को वहाँ पे जाता हूँ सुबह 9:30 बजे, और उसी दौरान उनका फोन आया था। और बाद में मुझे ना वो रिपीटर्स का एक वार्ड है, वो 3rd फ्लोर पे है, तीसरी मंजिल पे, तो वहाँ पे मेरा जो जनरल, मतलब वहाँ पे जो नए भाई एडमिट है, पहले एडमिशन जिनके, उनके सामने मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जानकारी दी, उनको अपना फोन नंबर दिया, हेल्पलाइन नंबर, ये वो, कोई सातारा का था, कोई कोल्हापुर का था, कोई मध्य प्रदेश, ये वो इधर उधर से थे, तो उनको मैं अपना नंबर दिया और उनको मीटिंग का मतलब अपना हेल्पलाइन नंबर दिया पुणे का, और उनको बोला कि आपके काउंसिलर के पास यहाँ से जाते वक्त डिस्चार्ज के टाइम पे अपने काउंसिलर से बात करो,
और आपके एरिया का जो भी कंसर्न नंबर है वो आप उनसे मांग लो। उनके पास सारे भारत की लिस्ट होती है। मुक्तांगन में बहुत बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो। तो नामचीन है वो। तो वहाँ पे मैं गया था और उस दौरान फोन आया था संदीप भाई का भी, तो मैं उठा नहीं पाया। बाद में उनको मैं कॉल बैक किया तो बोले सुशील भाई आज शाम को। मैं बोला जरूर करेंगे यार, शेयरिंग करना तो क्योंकि वो भी एक सेवा करने का ही तरीका है, मतलब सेवा का ही भाग है, सेवा का पार्ट है वो शेयरिंग करना और मैसेज देना। क्योंकि ना 1-to-1 मैसेज देने में जितना तो 1 घंटे में मुझे वहाँ पे कम से कम 100-125 लोग थे अभी। तो इन सारों मतलब इन इतने लोगों के साथ में मैं 1 घंटे में पहुंच गया। सब साथ में बैठे थे, इकट्ठा मुझे मिल गया। अब उसमें से कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये ऊपर वाले की इच्छा है, लेकिन मैंने अपना काम करके आया दोस्तों, मुझे अच्छा लगा। और कृतज्ञता कृतज्ञता जहाँ पे मैं खुद 4 बार एडमिट था वहाँ पे मैं वो मैसेज देने गया था आज। तो ये सारा चमत्कार है, ये सारा कृतज्ञता अंदर से आने की वजह से दोस्तों ना, मैं कभी सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं यहाँ पे आके कुछ ऐसा शेयरिंग करूंगा या पुलिस एनिमल्स का मैसेज दूंगा। अब गर्मी की छुट्टियां चालू हो गई दोस्तों ना, तो बीवी भी मायके गई है, 2 बेटियां है मुझे, वो भी उनके साथ गई है मामा के घर पे जाने के लिए। तो यहाँ से 250 करीब करीब 250 किलोमीटर है पुणे से मेरे घर से संभाजी नगर। तो वहाँ पे है वो लोग। अभी घर पे अकेला हूँ, मन नहीं लगता है दोस्तों। शाम को रात को सोने अकेला सोता हूँ तो कभी कभी डर लगता है, मतलब डर ऐसा कोई चोरी चकारी का या फिर कोई भूत मुझे खा जाएगा वो वाला डर नहीं, लेकिन ना अकेला तो फिर वो कुछ वो होती है। तो टीवी देखता हूँ, मुझे गाने अच्छे लगते हैं, गाने देखता हूँ, न्यूज से जरा दूर रहता हूँ। कुछ अपनी बुक्स है वो पढ़ लेता हूँ, 2-4 पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। घर के काम काज करता हूँ, बर्तन मांजना है, मुझे खाना पकाना पड़ता है खुद। खाना पकाया मैं अभी थोड़ी देर पहले, 7:30 बजे चालू किया हूँ, 8:45 बजे तक 1-1.25 घंटे में मेरा हो गया खाना। साफ सफाई रखना, पोछा मारना और बर्तन वर्तन मांजने पड़ते, कपड़े। अब वॉशिंग मशीन है वो वाला टेंशन नहीं है, लेकिन वॉशिंग मशीन में वो काम, कपड़े सुखाओ, फिर सूखने के बाद और लाके उसको फोल्ड करके फिर कपड़ में डालो। ये देख, सब कर रहा हूँ ना तो एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ तो काम है मुझे घर में आने के बाद भी मैं अपने आप को बिजी रख पा रहा हूँ, तो ये बात मुझे अच्छी लगती है। कामों का मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है अभी। ये होता है दोस्तों नजरिया चेंज होना। अगर शराब पीते वक्त अगर बीवी गई रहती है तो जाने नहीं देता था, या तो डर के मारे वही नहीं जाती थी कि साला ये मैं चली जाऊंगी तो ये पीते बैठेगा इधर। तो वो वाला सीन नहीं है, वो खुशी से उधर है, मैं खुशी से यहाँ पे हूँ। और वो नजरिया चेंज जो बात हो रही थी ना, ये है नजरिया चेंज होना दोस्तों। मुझे मजा आ रहा है। खाना पकाना वैसे भी मुझे पहले से ही अच्छा लगता था, तो मैं खाना है ना पकाता हूँ और मुझे वो गुस्सा नहीं आ रहा है, ये तो सबसे बड़ी बात है। मीटिंग भी करता हूँ, रिहैब में भी शेयरिंग करता हूँ, मैसेजिंग करता हूँ। भगवान से भी आज दोस्तों मेरा ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में डिमांड नहीं है, मैं कुछ मांगे नहीं है मेरी, मटेरियलिस्टिक चीजों में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मन की शांति मांगता हूँ, शराब से दूर रहने के लिए हर रोज मदद मांगता हूँ। और तो ऊपर भगवान मदद करते हैं दोस्तों, जरूर मदद करते हैं। व्यक्ति और परिस्थितियों में वो अपना दिलाते हैं ना हमेशा, वैसा वो मेरे साथ में, वो जो मुझे मीटिंग में भी ले जाते हैं, मेरे साथ मेंबर्स भी रहते हैं। हर रोज मीटिंग में जिस दिन ना जाऊं कभी कुछ काम की वजह से, तो भी मुझे कोई ना कोई मिलते रहता है। मेरे घर के पास में बहुत सारी मीटिंग है दोस्तों, मेरे 5 किलोमीटर के अंदर है ना। मैं पूरे हफ्ते में मीटिंग करके मतलब करीब 14 मीटिंग है दोस्तों, 5 किलोमीटर के अंदर, हर रोज अलग अलग जगह पे। तो एक हफ्ते में कहीं भी पहुंच जाता हूँ, कहीं तो जाने का बैठना है। हर रोज शेयरिंग नहीं करता मैं, लेकिन नया भाई कोई आया रहेगा, पहली मीटिंग रहेगी या फिर नया नया रहेगा कुछ, तो मैं जरूर शेयर करता हूँ दोस्तों अपने अनुभव से कुछ। उनको तो छोड़ो, लेकिन मुझे फायदा होता है, मेरी इन्वेंट्री हो जाती है फिर से एक बार, तो मैं उसकी वजह से मैं नए भाई आए तो शेयर करता हूँ। रात को सोने से पहले दोस्तों इन्वेंट्री लेता हूँ, हर रोज की इन्वेंट्री डेली रात को। दिन भर में अनजाने में होने वाली गलतियां है ना, अनजाने में होती है कई बार गलतियां, वो कबूल करके माफी मांग के शराब से दूर रखा गया और मुझे जिंदा रखा आज, इसलिए आभार प्रकट करके सो जाता हूँ। शांति से नींद आती है, आराम से सोता हूँ, आराम से सुबह मेरा टाइम है जो भी
अगर मैं फिर भी, मैं तो उठने का टाइम है मेरा वैसे 6 साढ़े 6 बजे उठ जाता हूँ मैं, फिर भी कभी कभी लेट ना हो जाए इसलिए मैं, अलार्म होता है दोस्तों, अलार्म लगा के सोता हूँ। तो अकेला हूँ तो अलार्म लगाता हूँ, नहीं तो अभी बीवी रहेगी तो फिर वो तो उठा देते हैं मुझे 6:30 बजे से 7 बजे, तो बहुत ज्यादा, कभी कभी मुझे लेट हो गया तो 7 बजे उठाते, लेकिन स्वीकार और शिकायतें कम है, इसलिए मैं कृतज्ञ नहीं रह सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो अब बीवी नहीं है तो मुझे काम करना है, स्वीकार करना है मुझे, और बिना शिकायतों के करना है, तो कृतज्ञता अंदर से आने वाली है। तो शांति चाहिए मेरे मुझे, तो कृतज्ञता होनी चाहिए। ईश्वर की तरफ कदम मुझे हर बार थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, तो ईश्वर मेरे पास में थोड़ा थोड़ा मेरी तरफ भी आता है, और सिर्फ एक ही जरिया है उसका, कृतज्ञता। कृतज्ञता के कहा से मैं वो ईश्वर की तरफ मेरा कदम बढ़ाना सफल होने वाला है दोस्तों। जबकि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ, तो मुझे कृतज्ञता हर चीज में रखनी ही पड़ेगी, मेरे अंदर वो रहनी ही चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा मुझे, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई भी मैं चालाकी करके इधर उधर भाग नहीं सकता, कि मैं कई परिस्थितियों में पहले भाग चुका हूँ, अभी मैं भागता नहीं हूँ, मैं फेस करता हूँ जो भी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो फेल्योर होऊंगा तो सीख मिलेगी, या तो सक्सेस होऊंगा तो आनंद मिलेगा। सीख मिले तो भी आनंद है, और सक्सेस हुआ तो भी आनंद ही है दोस्तों। आखिर मॉरल वही है, मुझे आनंद तक पहुंचा देता है। नजरिए की बात है दोस्तों, सुधीर भाई ने बहुत महत्वपूर्ण शब्द भी यूज किया था उस वक्त, नजरिया मेरा चेंज होना चाहिए। जब मैं अपना चश्मा उतार के वास्तव देखूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि सही में वो वास्तव स्वीकार करना क्या है। वास्तव स्वीकार करूंगा, शिकायतें कम करूंगा, कृतज्ञता अपने आप बढ़ती जाएगी। कृतज्ञता जैसे बढ़ती जाएगी वैसा मैं एक कदम करके एक एक दिन के हिसाब से ईश्वर की तरफ आऊंगा, एक एक कदम करके ईश्वर मेरी तरफ आएगा, और मैं उसके सानिध्य में रहूंगा, तो ही मैं खुश रहूंगा, तो ही मैं सही रहूंगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को एक्सपेक्टेड मेंबर जैसा चाहिए वैसा अगर रहना है, तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के ऊपर रहना ही पड़ेगा। फेल्यूर मेरे जिंदगी का पार्ट है, प्रोग्राम में भी वो होने वाला है। जबकि मैं एक शराबी हूँ, प्रेम्बल में भी लिखा है साधु महात्मा संत तो होने का नहीं है, मुझे होने वाला भी नहीं हूँ मैं, न मेरी इच्छा है। लेकिन महत्व उस बात को है कि मुझे प्रोग्राम प्रैक्टिस करनी है, मुझे आध्यात्मिकता की ओर एक एक कदम बढ़ाना है, और उन्हीं चीजों के बाद दोस्तों मेरे लाइफ में शांति आने वाली है। आप सभी भाइयों ने शेयरिंग करते समय कुछ मेरी बात गलत हुई हो या कुछ गलत लगी हो, तो मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूँ दोस्तों। आप सभी भाइयों ने शांति से सुना, इसलिए सभी का धन्यवाद। पायनियर ग्रुप नागपुर का भी आभारी हूँ, और अपने मॉडरेटर्स है दिनेश भाई, सुधीर भाई, संदीप भाई, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।